नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आखिर क्यों एक क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में फॉस्फोरस का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ क्यों होता है, और दूसरी बात अगर वो बढ़ भी रहा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको आपके खाने पीने चीज़ों से मिलता है। अगर आप एग खा रहे हो उसमें भी फॉस्फोरस है, अगर आप नॉनवेज ले रहे हो उसमें भी फॉस्फोरस है, अगर आप दूध पी रहे हो उनमें भी फॉस्फोरस है, पनीर ले रहे हो, दही ले रहे हो, इसमें भी फॉस्फोरस है। यानी कि फॉस्फोरस हमें मिलता है हमारे खाने पीने की हर चीज़ों में, थोड़ी थोड़ी ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है एक क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में। आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है तो वो फॉस्फोरस को भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। जब आपकी किडनी फंक्शन पे थी तो वो फॉस्फोरस को भी बाहर निकाल रही थी, क्रेटिनिन को भी निकाल रही थी, यूरिया को भी निकाल रही थी। कहने का ये मतलब है कि जब हमारी किडनी फंक्शनिंग पे होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हमारी किडनी अच्छे से फंक्शनिंग करती है तो वो फॉस्फोरस को भी बाहर निकाल देती है। अगर हमारी बॉडी को जितनी चाहिए, किडनी को जितनी चाहिए वो उतना रखती है, जितना नहीं चाहिए उसको यूरिन के जरिए वो फिल्टर करके बाहर निकालती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग बेहतर नहीं है, किडनी प्रॉपर फंक्शन पे नहीं है, तो वो यूरिया को भी नहीं निकाल पा रही है आपकी बॉडी से, क्रेटिनिन को भी नहीं निकाल पा रही है, सेम ऐसे ही वो फॉस्फोरस को भी नहीं निकाल पाती है। ऐसे कंडीशन में हमें ये दिखता है हमारे रिपोर्ट्स में कि फॉस्फोरस बढ़ रहा है। अब फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते ही आते हैं। अगर फॉस्फोरस जिन भी पेशेंट का बढ़ रहा है तो सबसे पहले उनको क्या दिखाई देता है, क्या महसूस होता है कि उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और हड्डियों में पेन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, कैल्शियम का लेवल कम होता जा रहा है, जिसके वजह से हड्डियां आपकी कमजोर हो रही हैं। और पेशेंट को क्या महसूस हो रहा है कि उनके हड्डियों में, उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये पहला रीजन होता है कि अगर फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी और आपको आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिलता है कि जब फॉस्फोरस बढ़ता है तो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके हार्ट के वॉल्स पर डिपॉजिट होने स्टार्ट होते हैं और हार्ट डिजीज आना स्टार्ट होता है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा अगर फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हार्ट में पेन भी महसूस होता है, पेशेंट को बेचैनी और घबराहट भी महसूस होती है और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है, अगर आपका फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको खुजली महसूस होती है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको खुजली बहुत ज्यादा होती है पर वो ध्यान नहीं देते कि हाँ उनका फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपका फॉस्फोरस बढ़ा होगा तो आपके शरीर में खुजली भी महसूस होगी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको लगता है कि उनके शरीर में ऐंठन महसूस हो रहा है, मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। वो इन्हीं रीजंस के वजह से है कि आपका फॉस्फोरस बढ़ रहा है, खुजली भी हो रही है, आपको ऐंठन महसूस हो रहा है आपके मांसपेशियों में और कमजोरी भी महसूस हो रही है। तो ये फॉस्फोरस के बढ़ने के वजह से होता है। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन तब आता है पीटीएच का बढ़ना, यानी कि आपका फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो आपका पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स देखती हूँ मैं अपनी ओपीडी में, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, देखती हूँ उनका पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है लेकिन वो फॉस्फोरस की जांच नहीं कराते हैं। मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप फॉस्फोरस का टेस्ट तो कराइए, देखिए आखिर आपका फॉस्फोरस कितना बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका पैराथायराइड हार्मोन भी बढ़ा हुआ है। यानी कि अगर फॉस्फोरस बढ़ेगा तो पैराथायराइड हार्मोन भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसके वजह से पेशेंट को हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है और इससे ज्यादा पेशेंट को दर्द महसूस होता है। पेशेंट अक्सर ओपीडी में कहते हैं कि मेरी हड्डियों में पेन हो रहा है। इसके पीछे का यही रीजन है कि फॉस्फोरस बढ़ रहा है, पीटीएच भी बढ़ेगा तो आपके हड्डियों में दर्द होगा, कैल्शियम कम होगा, फॉस्फोरस डिपॉजिट होगा तो भी आपके हड्डियों में दर्द जरूर महसूस होगा। अब फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो
ये टेंशन वाली बात है या नहीं है? डरने वाली बात नहीं है। फॉस्फोरस को कम भी किया जा सकता है, वो आप अपनी डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हम फॉस्फोरस बाइंड भी देते हैं पेशेंट को, जो खाने के बीच में दिया जाता है। यानी कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें तो फॉस्फोरस है, जब आप खाने के बीच में मेडिसिन लेते हैं तो ये दवाई से जो फॉस्फोरस है वो चिपक जाता है और वो स्टूल के जरिए बाहर आ जाता है। कहने का ये मतलब है कि आप अगर फॉस्फोरस बाइंड आपको सजेस्ट किया गया है तो उसको आप ज़रूर कंज्यूम कीजिए, क्योंकि जब आपका फॉस्फोरस स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाएगा तो आपकी हड्डियों में कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, आपको खुजली महसूस नहीं होगी, आपका पैराथायराइड हार्मोन नहीं बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ भी नहीं आएंगी। मैं अक्सर पेशेंट को बोलती हूँ कि हर पैरामीटर बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ क्रेटिनिन और यूरिया ही मैटर नहीं करता है। KFT यानी कि टोटल KFT एक डॉक्टर के लिए और उस पेशेंट के लिए बहुत मैटर करता है। क्रेटिनिन यूरिया सिर्फ पेशेंट देखते हैं कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, लेकिन जो बाकी के पैरामीटर हैं, फॉस्फोरस ये भी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड, सोडियम, ये सब पैरामीटर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत मायने रखता है। अगर इनमें भी उतार चढ़ाव है तो भी आप अपने किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर फॉस्फोरस क्यों बढ़ता है और अगर बढ़ रहा है तो शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।